दोस्तों भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है एक और नई भर्ती निकाल दी गई है एलडीसी के पोस्ट पे। जी हाँ दोस्तों, आप देख पाएंगे एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट हो चुका है। ओवरऑल सभी वैकेंसी को मिला दें तो यहाँ पे जो है ना 12 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई, मतलब अलग अलग यूनिट वाइज। जैसे आप देखेंगे पोस्टल एड्रेस अलग है, यानी बहुत सारे जो है वेरियस यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन हैं, यूनिट्स हैं, उसी के अंतर्गत वैकेंसी निकाली। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जोधपुर में आपके जो है 2 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात का एक एयरफोर्स स्टेशन है, 1 वैकेंसी है। इस तरह से आप देखेंगे वडोदरा में देखेंगे 1 स्टेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मकरपुरा वडोदरा में 1 वैकेंसी है। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गांधीनगर गुजरात में 3 वैकेंसी। तो इस तरह से आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है और एलडीसी पोस्ट है सारे के सारे। इसकी बस आप देखेंगे HQ साउथर्न कमांड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना त्रिवंतपुरम में आपके एलडीसी के 2 वैकेंसी है। इस तरह से आप देखेंगे एक और वैकेंसी यहाँ पे सेंट्रल सर्विंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन IAF में आप देखेंगे न्यू दिल्ली में आपके 1 वैकेंसी है। इस तरह से बेंगलुरु में 1 वैकेंसी है। इस तरह से आप देखेंगे तो करमपुर असम में आप देखेंगे तो 2 वैकेंसी है। तो इस तरह से वैकेंसी आपको जो है निकाली गई है। और अगर आप एलिजिबल हैं, देखिए इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ 12th पास चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी में तो यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क के फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे 12th पास मांगा गया है। किसी भी विषय से आप पास करें 12th, और आपको ना स्किल टेस्ट आती हो कंप्यूटर में, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट अगर आपको आती है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। लेवल 2 की सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और एयरफोर्स में आपको काम करना है, भारतीय वायुसेना में काम करना है। तो सैलरी के अलावा जो अलाउंसेंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं आपको, तो वो आपको ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और सैलरी लेवल 2 की है तो फ्रेंड्स अच्छी खासी सैलरी आपको इन हैंड स्टार्टिंग में 35,000 के आसपास जो है आपको यहाँ पे 35,000 के इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं लेवल 2 पे मैट्रिक्स 7 इन हैंड सैलरी, आपको जो है गूगल बता देगा कितना इन हैंड सैलरी लमसम आपको मिलेगा। अब डिपेंड करता है अलग अलग सिटी वाइज कहाँ आप ज्वाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सैलरी जो है वेरी करता है। तो आप जो है एक बार सर्च करके देख सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी इन्होंने बता रखा हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एज लिमिट जो है आपका 18 से 25 वर्ष यहाँ पे रहने वाला है। अलग अलग जो है यहाँ पे अभी मैं आपको पूरे डिटेल में समझाता हूँ और फॉर्म भरने का भी पूरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको फॉर्म को भरना है। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट है और ये एडवर्टाइजमेंट संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 02/2024। आपका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन में फॉर्म भरना है। ऑफलाइन में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने हैं, फॉर्म को टाइप करके ही भेजना है। और ध्यान रहे यहाँ पे आपको बताया गया है ग्रुप C सिविलियन पोस्ट आपके कहलाएंगे ये। और यहाँ पे जो भी एयरफोर्स स्टेशन है उस वेरियस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल जो है एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आप चाहे तो 1 के लिए भी भर सकते हैं, आप चाहे तो 3-4 के लिए भर सकते हैं। लेकिन आपको मान लीजिए किसी 2 के लिए भरना है तो दोनों को पहले आपको कंफर्म करना होगा कि आप इसके लिए भरना चाहते हैं कि इसके लिए भरना चाहते हैं या इसके लिए भरना चाहते हैं, किसके लिए भरना चाहते हैं। जिसके लिए भी भरना चाहते हैं उसी एड्रेस पे आपको फॉर्म को भर के भेजना है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर आप चाह रहे हैं दोनों के लिए, इसको भी और इसको भी भरने के लिए, तो तीनों को 3 गो फॉर्म आप बनाएंगे और 3 बार आपको बना के भेजना होगा, मतलब 3 भेजना होगा आपको फॉर्म। तो पहले मैं आपको एक बनाना बताता हूँ, उसी बेस पे आप दूसरा तीसरा जहाँ बनाना चाहते हैं वहाँ आप फॉर्म बना सकते हैं। तो ये वैकेंसी आप देख लीजिएगा पहले कि आप किस जो है जगह पे फॉर्म भर के भेजना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में आपको ना ये आवेदन फॉर्म दिया हुआ है, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। आपको इसे टाइप करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे और बोलेंगे कि इसको टाइप कर दीजिए, वो टाइप कर देंगे। या मैंने आपको टाइप जो है नीचे में परफॉर्मा लगाया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक देखिए ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया कि आपको अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ LDC रहेगा इन यूनिट में आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है। देखिए यूनिट क्या हुआ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आपका यूनिट है, ये देखिए जैसे HQ साउथर्न कमांड ये यूनिट है आपकी। ये देखिए HQ साउथर्न एयर कमांड ये आपकी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये यूनिट है। तो जिस भी यूनिट में फॉर्म भरना चाहते हो उस यूनिट का नाम यहाँ पे क्या करेंगे आप लिख देंगे। बाकी किस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो LDC है तो LDC आप यहाँ लिख देंगे। अपना यहाँ पे फोटोग्राफ चिपकाएंगे, सेल्फ एड्रेस होना चाहिए, मतलब ऐसे अटेस्टेड होना चाहिए। और यहाँ मतलब इस तरह से क्रॉस साइन करने का मतलब अटेस्टेड होगा, फोटो के ऊपर थोड़ा चढ़ा के। फिर अपना नाम, फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो आपको आसान है फॉर्म भरना। इस फॉर्म को क्या करना है फ्रेंड्स, आपको भर लेना है। यहाँ पे इसको भी आपको टाइप करवा लेना है, समझ रहे ना। और यहाँ पे भी क्रॉस साइन कर देना है। अब देखिए जो भी आप फोटो यहाँ पे लगाएंगे ना उसका सेम 2 फोटो आपको भेजना भी है साथ में, ठीक है ना। अब ये आपका लिफाफा हो गया, ठीक। एक और आपको एक्स्ट्रा लिफाफा थोड़ा सा छोटा लेकर आना है
और इस पर आपका सेल्फ एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस होना चाहिए। और यहाँ पे 2 में ना जो मेन लिफाफा है, और यहाँ 10 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प भी आपका चिपकाना होना चाहिए। पोस्टेज स्टाम्प आपके पोस्टल ऑफिस में मिल जाएगा। और 2, जिस भी एयरफोर्स स्टेशन के लिए भेज रहे हैं फॉर्म, उसका यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए। अब फॉर्म में यहाँ पे आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर इस लिफाफे को भी रखेंगे। जो भी आपके मैट्रिक इंटर का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, SC ST या जनरल, जो भी मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सब आप यहाँ पे अटैच करेंगे। और ऊपर में लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे एक लाइन मेंशन करना है आपको, और इसको जो है साधारण डाक के द्वारा भेज देना है। इसका भरने का जो लास्ट तिथि है वो है आपका 29 सितंबर 2024। इतना तारीख तक आपका पोस्ट भी है, जहाँ भी आप भेज रहे हैं उस एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आपको अटैच करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जिस भी स्टेशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर के भेज सकते हैं। और टाइप होना चाहिए फॉर्म पे ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं गिवन फॉर्मेट में हिंदी या इंग्लिश में आप टाइप कर सकते हैं। उसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आप उसको जो है अटैच करके जिस भी एयरफोर्स स्टेशन भरना चाहते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भेज सकते हैं। अब इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा सपोर्टिंग में, सबका फोटो कॉपी लगाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इंटर का दोनों का लगा दीजिएगा। एज में मैट्रिक का ही चल जाएगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन कोई है तो लगाएंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो फॉर्म भर रहे हैं तो उसका आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। एक्सपीरियंस आपके पास कुछ है तो वो आप लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, किसको, SC ST OBC को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। और सारे फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है, मतलब नीचे में साइन करके। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इसके साथ आपको एक सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व भी भेजना है, 10 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प। मतलब सेल्फ एड्रेस मैंने आपको बताया ना, ये वाला लिफाफा आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा में भेजना है। उधर से एडमिट कार्ड आएगा इसीलिए भेजा जाता है, उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए। और साथ में 2 फोटोग्राफ भी भेजना है। और लिखा गया कि इन्वॉल्व के ऊपर जो मेन इन्वॉल्व है, ये वाला इन्वॉल्व है, इसके ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे आपको क्या लिखा होना चाहिए, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे LDC लिखेंगे और किस कैटेगरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जो भी आपका कैटेगरी यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका जो है भरने का पूरा प्रोसेस हुआ, समझ गए। तो अब आपको हम बताते हैं कि इसमें आपका एज लिमिट क्या रहने वाला। तो 18 से 25 वर्ष की एज सीमा है। 3 साल का OBC का छूट मिलेगा। 5 साल जो है SC ST को छूट मिलेगा। 10 साल यहाँ पे विकलांग कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे SC ST यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो आप समझ गए कैसे फॉर्म को भरना है। और यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, किस प्रकार से चयन होगा, तो इसमें आपको ना सबसे पहले आपका जो है क्वालिफिकेशन वगैरह सब चीज़, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह वेरीफाई करे जाएंगे। स्क्रूटनाइज होगा, मतलब देखिए मान लीजिए 50 लोग फॉर्म भरते तो हो सकता है इसमें से 40 लोग का फॉर्म गलत हो जाए, तो 10 ही लोग का ये लोग जो है ना एडमिट कार्ड जारी करेंगे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा छटता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने का प्रोसेस नहीं समझ पाते हैं और गलती से ही फॉर्म भर के भेज देते हैं। तो आप प्रोसेस पहले समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया, उसी तरह से फॉर्म को भर के भेजना है, टाइप करवा के भेजना है। क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में लिखा हुआ था आपको, यहाँ देखिए आपको यहाँ पे टाइप्ड होना चाहिए इन इंग्लिश एंड हिंदी में पर फॉर्मेट को, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। सिलेक्शन प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बताया गया कि सबसे पहले आपका स्क्रूटनी होगा, उसके बाद से आपको रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद से यहाँ पे आपका जो है टाइपिंग होगा। जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे, मतलब आपका रिटन टेस्ट में, उनको जो है स्किल टेस्ट के लिए आपका जो है बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। और यहाँ पे लास्ट डेट जो है ऑलरेडी मैंने बताया कि ये जो है आपका 30 अगस्त के डेट में जो है आपका ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था रोजगार समाचार में, और उसके 30 दिन आपका जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। यहाँ लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो आपका 29 सितंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, और इसको टाइप करवा के आप जो है फॉर्म भर के भेज सकते हैं। मैं आपको परफॉर्मा भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।